Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that two different coils have self-inductance L1 is equal to 8 millihenry, L2 is equal to 2 millihenry. The current in one coil is increased at constant rate. The current in the second coil is also increased at the same rate. At a certain instant of time, the power given to the two coils is same. At that time, the current, the induced voltage, and the energy stored in the first coil are I1, V1, and W1 respectively. Corresponding values for the second coil at the same instant are I2, V2, and W2 respectively. Then we have to find the given relationship. क्वेश्चन में गिवन है कि दो कॉइल्स हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी है और उनमें करंट जो है कांस्टेंट रेट से दोनों कॉइल्स में इंक्रीज हो रहा है और किसी पॉइंट पर दोनों में पावर कंजम्पशन भी सेम हो रहा है। तो उस समय उनमें जो करंट वोल्टेज और एनर्जी है वो I1, V1 और W1 है और जो जो करंट वोल्टेज और एनर्जी है दूसरी कॉइल में वो है I2, V2 एंड W2। तो हमको इनमें रिलेशन फाइंड करना है। सो गिवन L1 is equal to 8 millihenry, L2 is equal to 2 millihenry और क्वेश्चन में गिवन है कि उसमें क्या है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों में सेम पावर कंजम्पशन है, मीन्स P1 इज इक्वल टू P2 है। उस टाइम पे इसमें जो कॉइल 1 में करंट है I1, कॉइल 2 में करंट है I2। करंट्स इन कॉइल्स, करंट इन कॉइल्स। पोटेंशियल इन कॉइल कितना है एट दैट टाइम, पोटेंशियल इन कॉइल और वोल्टेज इन कॉइल, पोटेंशियल इन कॉइल। पोटेंशियल इन कॉइल्स is equal to V1 and V2 और एनर्जी इन कॉइल्स टाइम भी क्या है W1 एंड W2। तो हमको इसमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर देते हैं। सो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू L1 या L इंटू डी आई अपॉन डी टी। दोनों में करंट रेट भी सेम है, इसको हम लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ V1। इसको लिख सकते हैं L1 डी आई वन अपॉन डी टी इंटू आई वन और दूसरे कॉइल के लिए L2 इंटू डी आई टू अपॉन डी टी इंटू आई टू। क्वेश्चन में गिवन है कि I1 इज इक्वल टू I2 है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा L1 यहाँ पे di1 ये क्या हो जाएगा di अपॉन dt इंटू I1 इज इक्वल टू L2 इंटू di अपॉन dt इंटू I2। अब इसमें फिर से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा दूसरे से बिकॉज दोनों साइड में है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये L1 है। L1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 मिली हेनरी इंटू I1 इज इक्वल टू L2 की वैल्यू गिवन है 2 मिली हेनरी।
इंटू I2। इसको हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 2/8। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/4, हो जाएगा 1/4। सो हम V1 और V2 में भी रेशियो इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। V1 अपॉन V2 इसको लिख सकते हैं L1 DI अपॉन DT अपॉन L2 इंटू DI अपॉन DT। इसको फर्दर लिख सकते हैं, दोनों में करंट रेशियो सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2/8, ये भी हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से, सॉरी हमने उल्टा यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू L1 की वैल्यू 8 दिया हुआ है और L2 की वैल्यू 2 दिया हुआ है। ये 8/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2। इस तरीके से, सॉरी 8/2, 8/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/1, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ V2/V1 मीन्स 1/4। अब हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ LI², हाफ LI²। तो हम W1 और W2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/2 L1 I1², 1/2 L2 इंटू I2²। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो W1/W2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 की वैल्यू 8 गिवन है और I1/I2 हमने कैलकुलेट किया है और L2 की वैल्यू 2 गिवन है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो W1/W2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू I1/I2 हमने 1/4 कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/16 इज इक्वल टू 1/4। या क्वेश्चन में जो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है वो W2/W1 दिया हुआ है, W2/W1 यहाँ पे ये हो जाएगा 4। सो वी कैन कंक्लूड दैट correct answer will be 3 option A, C and D. Hence correct answer will be, hence correct answer will be A, C and D. That was the explanation to this question. Thank you.